गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि हम लोगों ने कल की क्लास में देखा था, तो हमारा जो कल की क्लास में पहला चैप्टर था वास्तविक संख्याओं का, वो समाप्त हो गया था एक्सरसाइज 1.4 के साथ में। अब एक्सरसाइज 1.4 के साथ जब चैप्टर समाप्त हो गया है, तो अब नया अभ्यास आज से हम लोग प्रारंभ करते हैं। तो नए अभ्यास में चूंकि अब हमने नया सिलेबस आपको बता रखा, आपने वीडियो भी देखा होगा नए सिलेबस का, तो उसमें हमको जो बताया गया है उसके अकॉर्डिंग जो सरकार ने आदेश जारी किया है कि 30% सिलेबस आपका कम कर दिया गया है। उस 30% सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको चैप्टर नंबर 2 जो बहुपद का है वो नहीं पढ़ना है। तो जब वो सिलेबस से हट गया है तो हम लोग उसकी चर्चा नहीं करते हैं। आज हम लोग चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। चैप्टर 3 आपकी बुक का चालू होगा। इस चैप्टर 3 का नाम क्या है? दो चर वाले रैखिक समीकरण। दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो दो चरों वाला रैखिक समीकरण हम लोग प्रारंभ करते हैं। इसमें सबसे पहले जो कुछ विधियां बताई गई हैं इनको हल करने की, एक है आपकी ग्राफीय विधि, दूसरी है प्रतिस्थापन विधि, तीसरी है विलोपन विधि, और चौथी है आपके पास वज्र गुणन विधि। तो ये चार विधियां हैं जिनकी सहायता से हमें दो चरों वाले रैखिक समीकरण को हल करने की प्रक्रिया सीखनी है। तो सबसे पहली विधि है वो है ग्राफी विधि। अब बात करते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो दो चर का मतलब होता है ऐसे समीकरण जिसमें दो चर राशियां हों। चर राशियां मतलब दो बीज गणितीय शब्द दिए हों, अल्फाबेट के वर्ड दिए हों। जैसे कोई समीकरण लिखा हो ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, जिसमें x और y दो चर राशियां हैं, a b c नियतांक हैं। या इस तरह से लिखा है 5x प्लस 3y माइनस 7 बराबर 0। तो यहाँ पर चर राशियां कौन कौन सी हैं? x और y। तो इस तरह के जो समीकरण होते हैं उनको दो चर वाले रैखिक समीकरण कहते हैं। उनको क्या कहते हैं? दो चर वाले रैखिक समीकरण कहा जाता है। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण ऐसे समीकरण जिसमें दो चर हों और दो चरों के अलावा अतिरिक्त क्या हो, कुछ संख्याएं दी गई हों। तो तीन पद होते हैं, ये सामान्य तौर पर तीन अधिकतम या दो पद हो सकते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? दो चर का रैखिक समीकरण कहते हैं। और ये जो समीकरण है ax प्लस बी वाई, इसको इसका सामान्य समीकरण कहा जाता है। इसका क्या कहते हैं? सामान्य समीकरण कहते हैं। अब इसके बाद ग्राफी विधि से पढ़ना प्रारंभ करना है। तो कुछ जानकारी थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं ग्राफ के बारे में। कक्षा 9 में हम लोगों ने पढ़ रखा है। तो इस एक्सरसाइज में हमने बताया आपको चार विधियां पढ़नी है: ग्राफी विधि, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि और वज्र गुणन विधि। तो बात कर रहे हैं ग्राफी विधि में। तो ग्राफी विधि में ग्राफ के बारे में थोड़ी सी जानकारी होनी आवश्यक है कि जो एक खड़ी रेखा और एक क्षैतिज और एक ऊर्ध्वाधर रेखा खींचते हैं, इसको एक्स अक्ष कहते हैं, इसको वाई अक्ष कहते हैं। जहां ये दोनों एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं उसको हम कहते हैं मूल बिंदु। उसको क्या कहते हैं? मूल बिंदु कहते हैं। ये धनात्मक दिशा होती है एक्स अक्ष की, ये एक्स अक्ष की ऋणात्मक दिशा है, ये वाई अक्ष की धनात्मक दिशा है, और ये वाई अक्ष की क्या होती है? ऋणात्मक दिशा होती है। मूल बिंदु के निर्देशांक 0,0 होते हैं। जब x अक्ष में बात करेंगे तो x अक्ष में y का मान 0 होता है और y अक्ष में x का मान 0 होता है। x अक्ष में y का मान 0 होता है, y अक्ष में x का मान 0 होता है। यहाँ जो बिंदु लेते हैं वो बिंदु x, y के रूप में लिखे जाते हैं। यानी कि जो पहला मान होगा वो ये दूरी x का होगा और जो दूसरा मान होगा वो ये दूरी y का होता है। ये सारी चर्चा हम लोग कक्षा 9 में कर चुके हैं। क्योंकि वहाँ ग्राफी विधि से निरूपण समीकरण का पढ़ते हैं, वहाँ पर एक समीकरण को निरूपित करते हैं, यहाँ दो समीकरणों को निरूपित करना है। तो अब देखते हैं प्रश्न एक्सरसाइज 3.1 में हम लोग चलते हैं।
तो एक्सरसाइज 3.1, तो एक्सरसाइज 3.1 में बताया गया है, पहला सवाल जो लिखा है, क्रिकेट टीम के कोच ने 3900 में 3 बल्ले और 6 गेंद खरीदी। बाद में उसने एक और बल्ला और उसी प्रकार की 3 गेंदें 1300 में खरीदी। इस स्थिति को बीजगणितीय और ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। तो बीजगणितीय रूप में व्यक्त करना है और ज्यामितीय रूप में व्यक्त करना है। क्या क्या खरीदा गया है? बल्ले खरीदे गए हैं और गेंद खरीदी गई है। तो बल्ले और गेंद की जब हम बात करते हैं तो माना कि एक बल्ले का मूल्य बराबर x रुपए, एक गेंद का मूल्य बराबर y रुपए। अब कितने बल्ले और कितनी गेंदें खरीदी गई हैं? तो कह रहा है 3900 रुपए में 3 बल्ले और 6 गेंद खरीदी। तो 3 बल्ले यानी कि 3x, 6 गेंद यानी कि 6y बराबर 3900 रुपए। ये हो गया आपका समीकरण नंबर फर्स्ट। दोबारा कह रहा है उसने एक बल्ला और 3 गेंद यानी कि x प्लस 3y बराबर कितने रुपए खर्च किए हैं? 1300। ये हो गया समीकरण नंबर 2। तो 3 गेंद एक बल्ला खरीदा है 1300 रुपए का और 3 बल्ले और 6 गेंदें खरीदी हैं 3900 रुपए में। इस स्थिति को कह रहा है बीजगणितीय और ज्यामितीय रूप में व्यक्त कीजिए। तो ये तो हो गया आपका बीजगणितीय निरूपण। ये कैसा निरूपण हो गया? बीजगणितीय निरूपण हो गया। अब ज्यामितीय रूप से व्यक्त करने के लिए पहले हम पहले समीकरण की बात करते हैं। तो पहले समीकरण में क्या दिया गया है? 3x प्लस 6y बराबर 3900। तो 3x प्लस 6y बराबर है 3900, या ये लिख सकते हैं कि 6y बराबर कितना आएगा? 3900 माइनस 3x, या y बराबर 3900 माइनस 3x और बटे 6। ये हो गया y का मान। ये जो y का मान है, इस y के मान में हम x का मान रखकर एक टेबल बनाएंगे और उससे इसका क्या करेंगे? ज्यामितीय निरूपण करेंगे। उससे इसका ज्यामितीय निरूपण ज्ञात करेंगे। तो क्या दिया हुआ है? y बराबर आया है 3900 माइनस 3x बटे 6। इस तरह का एक सारणी बनाएंगे। इसमें ऊपर लिख देंगे x, नीचे लिख देंगे y। तो x का मान 0 रख दें। तो जब आप x का मान 0 रखेंगे तो x का मान 0 रखने पर कितना आ जाएगा? 3900 बटे 6। तो 6 का भाग 3900 में देंगे तो कितनी बार जाएगा? 36, 6 पंचे 30, ये आ जाएगा 650। फिर दोबारा क्या कर दें? y का मान 0 रख दें। तो जब y का मान 0 रखेंगे तो x का मान निकल आएगा। तो y का मान 0 रखने पर x बराबर कितना आ जाएगा? 3900 बटे 3। तो x का मान आ जाएगा 1300। तो पहला समीकरण जो था आपका, पहला समीकरण वो इस तरह से हो गया। x का मान 0 है तो 2 बिंदु आ गए आपके पास। एक हो गया 0,650 और एक हो गया 1300,0। अब हम ग्राफिकल निरूपण करना है। तो ग्राफिकल निरूपण करने के लिए x अक्ष और y अक्ष को बना लेते हैं। तो इसमें ये है आपका y अक्ष, ये है आपका x अक्ष, ये है मूल बिंदु। चूंकि संख्याएं बड़ी बड़ी हैं तो संख्याएं बड़ी बड़ी होने पर इनमें अंतर हम 100-100 का ले लेते हैं। तो जो 1, 2, 3 मानते हैं उसको हम 100-100 मान लेंगे।
एक एक सेंटीमीटर पर सभी लोग निशान लगा देंगे। तो ये हो जाएगा आपका 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 900 के बाद आ जाएगा 1000, 1000 के बाद 1100, 1100 के बाद 1200 और 1200 के बाद 1300। इधर देखेंगे तो इधर हो जाएगा आपका 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800। तो पहला बिंदु था 0,650। तो हमने बताया आपको x का मान 0 होता है y अक्ष पर 650। तो 650 जो होगा वो यहाँ पर हो जाएगा 600 और 700 के मध्य में। तो 600 और 700 के मध्य में कौन सा बिंदु हो गया 0,650। दूसरा लेना है 1300,0। तो यह अक्ष पर 0 होता है y का मान, तो ये हो जाएगा आपका बिंदु 1300,0। तो 1300,0 को 650 से हम पटरी रखकर इस तरह से मिला देंगे। सीधी सरल रेखा खींची जाएगी इस तरह से। तो ये जो रेखा खींची गई ये हो गई आपकी कौन सी 3x + 6y = 3900। तो ये हो गया इसका ज्यामितीय निरूपण। दूसरा समीकरण क्या था x + 3y = 1300। तो x + 3y = 1300 जब लेंगे तो x + 3y = 1300 के लिए टेबल बना दें। तो इसकी टेबल में भी वही काम, दो बिंदु ले लें x y। जब आप x का मान 0 रखेंगे तो 3y = 1300। तो 1300 में 3 का भाग दे देंगे तो 3 चौको 12, 3 चौको 12 बचेगा 1, 10, 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, 433.33 आ जाएगा। और जब y का मान 0 रखेंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा 1300। तो एक बिंदु हो गया 0,433.33। दूसरा बिंदु हो गया 1300,0। तो ये है आपका 400 और 500। 400 से थोड़ा सा ऊपर आधे से नीचे रखेंगे, ये आपका बिंदु हो जाएगा कौन सा, ये बिंदु हो गया 0,433.33 और 1300,0 यही है, इसको इससे भी मिला देंगे इस तरह से। तो ये जो रेखा है ये वाली हो गई x + 3y = 1300। तो ये हो गया आपका ज्यामितीय निरूपण। तो इस एक्सरसाइज में एक्सरसाइज 3.1 में आपको जो भी सवाल दिए गए हैं 2-3 उन सभी में बस इसी तरह से समीकरण बना लेना है लैंग्वेज पढ़कर, और समीकरण बनाने के बाद उसका ग्राफिकल निरूपण कर लेना है। तो ये आपका पहला सवाल हो गया। आगे आप कोशिश करिएगा, नहीं आता है तो हम कल बताएंगे।